दोस्तों, अब तक खबर निकल कर आ रही थी कि जो सहयोगी दल है, खास तौर पर निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और अपना दल है, ये सारे के सारे केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं। लेकिन याद करिए, उससे पहले एक मैंने दावा भी किया था कि अनुप्रिया पटेल की जो अपना दल है वो किसी भी कीमत पर अब बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहती। दरअसल ये सारा जो फॉर्मेट तय हुआ था वो 4 जून के बाद हुआ था। क्या वजह थी, क्या नहीं थी, वो पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आगे जाकर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपना दल एस ये कदम क्यों उठाना चाहती है। लेकिन आज की जो ताजा खबर है वो समझ लीजिए, अपना दल एस किसी भी वक्त साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकती है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, अखिलेश यादव, उनको इस समय मायावती यानी जो स्थानीय उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो ज्यादा पसंद आ रहे हैं। उसकी एक एक कहानी, एक एक तस्वीर, एक एक सबूत आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यानी कुल मिलाकर न केवल योगी आदित्यनाथ बल्कि मोदी शाह को भी एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक बैठक हुई थी, उससे पहले एक चिट्ठी लिखी जाती है, वो थी आरक्षण के मुद्दे पर। वो आरक्षण के मुद्दे पर चिट्ठी लिखी गई योगी आदित्यनाथ को कि भैया आपकी सरकार के रहते हुए आरक्षण ना पिछड़ों को मिल पाया, ना मिल पाया आदिवासियों को, ना मिल पाया दलितों को। यहां तक कहा गया उस चिट्ठी में, वो अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें ये तक बताया कि नॉट सुटेबल कर दिया जाए, नॉट फॉर सुटेबल कह दिया जाता है और उसके बाद वो सारे के सारे जो पद है वो खाली रह जाते हैं। वो बात आ गया, इस पर जानकारी दी गई, जवाब दिया गया तमाम। ये बात गुपचुप तरीके से अनुप्रिया पटेल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। उसके बाद उन्होंने टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली का मुद्दा उठा दिया था। लगने लगा था कि ये सब वो मोदी शाह के कहने पर योगी आदित्यनाथ को केवल घेरने के लिए, उनकी छवि को ठेस पहुंचाने के लिए कर रही है। लेकिन इसी बीच बीएल संतोष हैं और संगठन महामंत्री हैं, वो पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ में बैठक होती है, तमाम जो बीजेपी के नेताओं के साथ साथ जो सहयोगी दल है सब आते हैं, उसमें सब आते हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल नहीं पहुंचते। दरअसल बीएल संतोष माने जाते हैं मोदी शाह के खास, यानी उन्होंने वहीं से खड़े होकर ये साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि हम आपके साथ रहने नहीं वाले। अब क्या हुआ है जरा पढ़िए। एबीपी न्यूज ने खबर छापी, सीएम योगी से अनबन के बीच अनुप्रिया पटेल ने इस नेता की तारीफ की, अखिलेश मायावती को लेकर कही ये बात। क्या बात कही गई है, पहले इस खबर को पढ़ना चाहिए। इसमें ये पूरी की पूरी खबर बताई गई है। अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया। देखिए, इसमें अनुप्रिया पटेल से जब सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल किया तो हंसने लगी और उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। इस पर उनसे पूछा गया कि क्या आप संसद में रहना चाहती है। सोचिए, अनुप्रिया पटेल से योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल किया जाता है, इस पर वो चुप्पी से हट जाती है, वो सिर्फ हंसती हैं और उसके बाद उस सवाल का जवाब नहीं देती। यानी योगी आदित्यनाथ पर कुछ भी बोलने से वो बचती नजर आई है। इसके आगे क्या है कि आप पढ़िए कि उसमें लिखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सवाल पूछे गए तो सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम है। यही बात वो योगी आदित्यनाथ के लिए कह सकती थी, लेकिन नहीं, वो उस पर हंसी और उस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब यही सवाल केशव प्रसाद मौर्य के लिए किया गया तो अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम है, हमारे जमीनी आदमी हैं और अच्छे से काम करते हैं। वहीं जब उन्हें कम वोट मिलने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव को लेकर आप कुछ नहीं कह सकते हैं, ये असामान्य चुनाव था, हर पार्टी में हार जीत चलती रहती है, राजनीति का हिस्सा है। यानी अनुप्रिया पटेल ने इसे लाइटली नहीं लिया है। अब मैं आपको खबर बताता हूं क्या है। योगी आदित्यनाथ को लेकर वैसे ही नहीं बन रही है उनकी, उसकी 2 वजह है। पहले तो योगी आदित्यनाथ को लेकर तमाम तीर साधे गए। योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाया और उनकी बहन जो उनकी प्रतिद्वंदी भी हैं उनसे मुलाकात कर ली, नाम है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल से मुलाकात की जाती है और अनुप्रिया पटेल 4 कदम और पीछे खींच लेती है कि अब नहीं सहन हो सकता, क्योंकि एनडीए में अगर आप पल्लवी पटेल को और उनकी मां कृष्णा पटेल को लाएंगी तो पहली ही फुर्सत में अनुप्रिया पटेल एनडीए छोड़कर चली जाएगी, और उसके संकेत भी उन्होंने देने शुरू किए। खबर क्या पड़ी आगे। अखिलेश यादव के सवाल पर दिया जवाब। अनुप्रिया पटेल से जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उन पर भी कुछ नहीं कहा। अखिलेश यादव के लिए वो खुलकर अभी कुछ बोलने नहीं। उन्होंने क्या कहा, संसद में उनकी स्पीच को लेकर पटेल ने कहा, यानी अनुप्रिया पटेल ने कहा, ये वक्त अभी उनके लिए मूवमेंट ऑफ ग्लोरी है, क्योंकि उन्हें वो मिला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और ऐसा हो पाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये होगा। ये बात सच है, किसी को छुपने वाली बात नहीं है। देखिए, मैं भी खुद कह रहा था कि 400 पार से ज्यादा सीटें तो बहुत बड़ा मजाक वाली बात है, लेकिन ये भी हकीकत है, किसी ने ये नहीं सोचा था कि अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार जाएगी। मैं बीजेपी की छोड़ देता हूं, उनके प्रतिद्वंदियों ने भी नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था। राजनीतिक विश्लेषक चाहे कितने ही बड़े हो, आज कितनी खिल्ली उड़ा लीजिए कि वो तो गोदी मीडिया से, गोदी चैनल से, लेकिन हकीकत में जो गोदी मीडिया की हंसी भी उड़ाते हैं, जो
बीजेपी से सवाल भी करती हैं, जिसमें से हम भी है। अयोध्या को लेकर ये सोचना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमने आपको दिखाया था एक हद तक वो माहौल क्या बन रहा था वो हमने दिखाया था, लेकिन दावा हम भी नहीं कर पा रहे थे कि अयोध्या जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन कई ऐसे चैनल थे जो उन्होंने तो पहले ही तय कर दिया था कि अयोध्या में तो बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन हमने आपको बताया था कि जीत हार का फासला बहुत नजदीक वाला रहेगा। अब अखिलेश यादव को लेकर उनका ये बयान बताता है कि नजदीकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर पल्लवी पटेल जो खुद समाजवादी पार्टी की विधायक हैं वो अखिलेश यादव से दूर हो चुकी हैं, अखिलेश यादव से दूर होकर वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हैं, योगी आदित्यनाथ उनका इस्तेमाल केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी करना चाहते हैं, क्योंकि सिराथू से पल्लवी पटेल ने ही केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की मुखालफत कर रही हैं, यानी कि उनका विरोध कर रही हैं आरक्षण के मुद्दों, इन तमाम मुद्दों को लेकर, तो एक जवाब उन तक भी पहुंचाना था। लेकिन पल्लवी पटेल की एंट्री, वहीं अनुप्रिया पटेल का एग्जिट होगा एनडीए से। इसीलिए अखिलेश यादव के लिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर बड़े सदे हुए जवाब में सदे तरीके से बोला। अब इसमें आगे क्या लिखा है, मायावती की दिल खोलकर तारीफ की है। कैसे? इस दौरान केंद्रीय मंत्री बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की दिल खोलकर तारीफ की। मायावती के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी मायावती जी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और कमजोर तबके के जीवन को ऊपर लाने में लगा दिया। एक महिला होने के नाते दलित होते हुए एक ऐसे परिवार में जन्मी जो सामाजिक तौर पर इतना मजबूत नहीं था, उनकी जिंदगी आसान नहीं थी, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्या है कि मायावती की इतनी तारीफ क्यों की जा रही? मायावती तो वैसे भी शून्य पर सिमट गई, लोकसभा में एक भी सीटें नहीं। पिछली बार अखिलेश यादव की बदौलत की 2019 में टाई अप था मायावती की पार्टी का और समाजवादी पार्टी का, तो 10 सांसद आए थे, वो 10 सांसद धीरे धीरे करके छोड़ते चले गए। लेकिन मायावती को लेकर ये सब क्यों कहा जा रहा है, इसको मैं जरा समझा देता हूँ। दरअसल हाल ही में जो एक लड़ाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर शुरू की है, उसी एक लड़ाई ने न केवल बीजेपी बल्कि पूरी की पूरी एनडीए को झटके में ला दिया। ये सीटें कम क्यों हुई, इसका वजूद समझिए। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और आदिवासी। ऐसे में अनुप्रिया पटेल चाहती हैं कि उनके इलाके के जितने वोटर्स उनसे छिन गए, क्योंकि मिर्जापुर इलाके में हारते हारते बची थी, बहुत ज्यादा वोटों से नहीं जीत पाई है। अब ऐसे में उन्हें डर लगने लगा कि विधानसभा का चुनाव जब होगा तो उनकी पार्टी के अभी जो 12 विधायक है वो सिमट कर ना रह जाए। ये तो बीजेपी का इफेक्ट रहेगा, ऊपर से वो मायावती के सम्मान के जरिए, क्योंकि आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो आपको चंद्रशेखर नजर आएंगे जो एक मायावती के विकल्प के तौर पर, बीएसपी के विकल्प के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बढ़ते हैं मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल की तरफ, तो वहां मायावती का वजूद है आज भी, बीएसपी का वजूद है आज भी। हाँ, वोट बढ़ जाते हैं, होता है, इससे दिक्कत होती है। अब उसी वोट में मायावती के जरिए अनुप्रिया पटेल घुसना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि वो कितना सम्मान करती हैं। ऐसे में अगर अखिलेश यादव का उनको साथ मिलेगा तो इस साथ के जरिए अनुप्रिया पटेल आसानी से अपनी नैया पार लगा सकती है, यानी कुल मिलाकर बगावत होना तय है। नमस्कार।